अपने बचपन के मित्र कृष्ण को लेने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही। द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई। तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो। उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटे हाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी पधारी झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है छतरी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है। एक बार मोहन से जा करके कह दो। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। नसीब आ गया। संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती तब तक मैं यहीं बैठा हूँ। चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। अरे ठहरे, मेरी बात तो समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला। मेरे अच्छा, मैं ही जाता हूँ। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण
स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सखा सुदामा? मेरे बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा! सुनते ही दौड़े लगाया गले से सुदामा के मणि को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित न करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ना घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब सुदामा के जब मित्र सुदामा द्वारिका नरेश श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचते हैं, तो श्री कृष्ण सुदामा की यह दुर्दशा देख अपनी आंख के आंसू रोक नहीं पाते। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा के मन में झिझक थी। द्वारिकाधीश के वस्त्र और आभूषणों के समक्ष अपने मलिन फटे वस्त्रों को देख सुदामा श्री कृष्ण से दूर ही खड़े रो रहे थे। परंतु श्री कृष्ण ने उनसे कहा, सुदामा, क्या अपने मित्र के गले नहीं लगोगे? यार को लगा कलेजे, बात भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये था अनमोल की शाम दीवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। श्री कृष्ण से मिलने की लालसा लिए
दुख के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। हे वसुदेव सुदेव, यह बालक मानव जहाँ जहाँ इसे यमुना पार अपने मित्र नंद राय के यहाँ स्वामी, आप कैसे जाओगे? इन हथकड़ियों और पहरेदारों का क्या करोगे? देवी, मैं कौन होता हूँ जिसने हे भगवान, मेरे रक्षा गोकुल में नंदराय के घर कृष्ण को छोड़कर उनकी नवजात पुत्री को अपने साथ लेकर आते हैं। वहाँ गोकुल में सभी को खबर हो जाती है कि हमारे मुखिया नंदराय जी के घर पुत्र ने जन्म लिया है। इस जन्मोत्सव के अवसर को गोकुल निवासी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। Thank you.